हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नलिनी मलकानी। नलिनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं क्रिस्पी स्पाइसी चिकन ड्रम स्टिक। सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिल जाए। आइए तो देखते हैं क्रिस्पी स्पाइसी चिकन ड्रम स्टिक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। 5 चिकन ड्रम स्टिक, 2 ग्लास गाढ़ी छाछ, 2 अंडे, 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, लगभग 200 ग्राम मैदा, 1 कटोरी कॉर्नफ्लेक्स, 1.5 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब, 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, 1.5 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और तेल। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और उसके लिए चिकन के पीसेस को चीरे लगा देते हैं। चीरे हम इसलिए लगाते हैं ताकि मसाला अंदर तक जा सके। इसी तरह सब पीसेस को चीरे लगा देते हैं। अब इसमें छाछ, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार डाल देते हैं और अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसको ढककर रख देते हैं। इसको कम से कम 3 घंटे मैरिनेट करना है और आप चाहें तो रात भर भी रख सकते हैं, इससे अच्छी बनती है चिकन। अब एक प्लेट में मैदा, कॉर्नफ्लेक्स चूरा करके डालते हैं। अब इसमें नमक स्वाद के अनुसार, रेड चिली फ्लेक, ऑरिगेनो, काली मिर्च का पाउडर, मिक्स्ड हर्ब्स डालकर अच्छी तरह इसको मिला लेते हैं। चिकन मैरिनेट हो गई है। अब इसको मैदे के मिक्सचर में लपेट देंगे। ऐसे ही हम सारे पीसेस को लपेट लेंगे। अब एक बोल में अंडा तोड़ देते हैं, थोड़ा सा नमक, थोड़ी काली मिर्च पाउडर डाल के फेंट देते हैं। अब इन पीसेस को अंडे में लपेटेंगे और वापस मैदे के मिक्सचर में लपेटते हैं। 2 बार इसलिए लपेटते हैं ताकि एकदम क्रिस्पी बने। इसी तरह सारे पीसेस को हम लपेट लेते हैं। ये सारे पीसेस अब फ्राई करने के लिए एकदम तैयार है। एक एक करके ही डालना है और इसको मीडियम गैस पे ही फ्राई करना है ताकि अंदर तक पक जाए। और इसको तब तक फ्राई करना है जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये अच्छे से पक गई है। अब इसे निकाल देते हैं। ऐसे ही सारे पीसेस को हम फ्राई कर देंगे। सब चिकन के पीसेस फ्राई हो चुके हैं। अब सर्व करने के लिए तैयार है। तो देखते हैं मसाला पूड़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। 1/4 किलो आटा, 3 उबले हुए आलू, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, फ्लेवर के लिए कड़ी पत्ते कटे हुए, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद के अनुसार, तलने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। अब इसमें आटा डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी अजवाइन, कड़ी पत्ते फ्लेवर के लिए, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, जीरा पाउडर, हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेते हैं। 2 चम्मच तेल, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पूड़ियों का आटा कड़क ही होता है, इसलिए कड़क आटा गूंदना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना चाहिए। बॉयल्ड आलू होने के कारण इसमें पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, इसलिए पानी संभाल के डालना चाहिए। पूरी का आटा तैयार हो चुका है। अब इसको 15 मिनट तक रेस्ट देंगे। अब हम पूड़ियाँ बेलना चालू करेंगे। इसी तरह हम सारी पूड़ियाँ बेल देंगे। पूड़ियाँ बेल के हो गई हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। पूड़ी फ्राई हो चुकी है। अब हम इन्हें निकाल देते हैं। इसी तरह हम सारी पूड़ियाँ फ्राई कर लेंगे। मसाले वाली पूड़ियाँ बनकर तैयार हैं। अब इन्हें सर्व करेंगे। आइए तो देखते हैं फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। 4 मीडियम साइज के पहाड़ी आलू, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, विनेगर 1.5 छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, पानी और तेल। पहाड़ी आलू हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इससे टिक्की, वेफर्स और फ्रेंच फ्राइज
ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और इसमें रेगुलर आलू की अपेक्षा कम स्टार्च होता है। पहाड़ी आलूओं को पहचानने के लिए हम उसको नाखून से छील के देखते हैं। अगर उसकी स्किन आसानी से निकल जाती है तो पहाड़ी आलू है और रेगुलर आलू की स्किन नहीं निकलती है। चलिए तो अब आलूओं को छील लेते हैं। छीलने के बाद इनको पानी में डाल देते हैं, नहीं तो ये काले हो जाते हैं। इसी तरह हम सब आलूओं को छील देंगे। सब आलू छिल गए हैं, अब हम इन्हें काटेंगे। अब इनको ऐसे काट देते हैं और फिर इनके लंबे लंबे टुकड़े बना देंगे और इनको पानी में डाल देते हैं। पानी में हम इसलिए डालते हैं कि इसका स्टार्च निकल जाए। इसी तरह हम सब आलूओं को काट देंगे। सारे आलू कट गए हैं। अब एक पैन में पानी उबाल लेते हैं और उसमें नमक स्वाद अनुसार और विनेगर डाल देते हैं। विनेगर हम इसलिए डालते हैं ताकि फ्रेंच फ्राइज फर्म रहें। पानी उबल गया है। अब कटी हुई फ्रेंच फ्राइज को पानी में डाल देते हैं और कम से कम इन्हें 5 मिनट रखना है। 5 मिनट हो गए हैं, गैस बंद कर देते हैं और इसको छन्नी में छान लेते हैं। सीधा ही इसको टॉवल में डाल देते हैं। अब इसे अच्छी तरह पोंछ देते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ठंडी हो गई हैं, इसको जिप पाउच में डाल देते हैं। अब इसको बंद करके कम से कम आधा घंटा फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में रखे आधा घंटा हो गया है। अब इसको सीधा तेल में फ्राई करना है। तेल को चेक कर लेते हैं गरम हुआ है कि नहीं। उसके लिए एक टूथपिक डाल के देख लेते हैं। अगर बबल्स आते हैं तो यह तेल फ्रेंच फ्राइज फ्राई करने के लिए एकदम तैयार है। फ्रेंच फ्राइज को हमें हाई गैस पर फ्राई करना है और लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फ्रेंच फ्राइज लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब निकाल देते हैं। ऐसे ही सारे फ्रेंच फ्राइज हम फ्राई कर देंगे। सारे फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें सर्व करेंगे। अब इसके ऊपर नमक और थोड़ा चाट मसाला डाल देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इस तरफ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और इस तरफ मेरी दूसरी रेसिपीज़ को देखने के लिए क्लिक करें और जल्द ही नई रेसिपीज़ के साथ लौटूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड फिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग नलिनी की रसोई।